हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है, 4250 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं और जो अब हमारा जो चल रहा है, वो चल रहा है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ठीक है? और भूगोल में आज का चैप्टर है हमारा जलवायु, कृषि, खनिज संसाधन एवं उद्योग। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर है और इसमें जो प्रश्न नंबर है 52। हम 51 प्रश्न तक पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज का जो क्वेश्चन है पहला वो है 52, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो सूची 1 में खनिज दिया गया है और सूची 2 में प्रमुख उत्पादक दिए गए हैं। ठीक है, और जैसे कि अब देखते हैं इसमें खनिज में क्या है। अब देखिए, खनिज तेल कहाँ होता है? खनिज तेल कहाँ होता है? खनिज तेल होता है वेनेजुएला में। ठीक है, इसका है वेनेजुएला। पहले का 3 हो गया। तांबा कहाँ होता है? तांबा होता है जाम्बिया में। ठीक है, बी का 1 हो गया। ठीक है, और मैग्नीज कहाँ होता है? ये होता है गेबेन में। ठीक है, गेबेन। और बॉक्साइड होता है गुयाना में। ठीक है, गुयाना में। और ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया 3, 1, 4 और 2। ठीक है, ये ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? कौन सा है? ये है सैंटोस। ठीक है, इसका ये हो जाएगा सैंटोस। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कनाडा है, भारत है, अमेरिका है या मैक्सिको है? ये है मैक्सिको। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, मैक्सिको। चलिए, ये सुमेलित करना है। निम्नलिखित संसाधनों एवं उनके उत्पादन में अग्रणी देश के नाम के युग्म सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये देखते हैं। ये इधर संसाधन दिए हैं और उत्पादन के देश दिए हैं ये। अब ये देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि बॉक्साइट कहाँ होता है? ये बॉक्साइट होता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये ए का 3 हो गया। ठीक है, और तांबा है चीन में इसमें। ठीक है, बी का 4। यूरेनियम है कनाडा में और कोयला चिली में। ठीक है, क्या हो गया इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुली किसके लिए विख्यात है? किसके लिए है? ये है स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है, स्वर्ण उत्पादन के लिए है ये। चलिए, सूती वस्त्र का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? कौन सा नगर है? सूती वस्त्र का उद्योग का निम्न में से कौन सा प्रमुख केंद्र है? कौन सा है? ये है ओसाका। ठीक है, सी ओसाका, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? कौन सा है विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण, यानी कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण कहाँ होता है? दक्षिणी अफ्रीका में होता है। ये बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ये है जोहान्सबर्ग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर के लिए है, लोहा के लिए, अब्रक के लिए या सोने की खान के लिए? ये है सोने की खान के लिए। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। विश्व में लोहा अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश बताने हैं। ठीक है, इसमें
लोहा लोहा अयस्क के। ठीक है, अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। ये सबसे पहला है इसमें चीन, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस से संचित भंडार एवं उत्पादन के दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा रखता है? ये रखता है भूतपूर्व सोवियत संघ। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत संघ, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारित निर्धारित कारक नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। ये नहीं है, देशांतर नहीं है। ठीक है, निर्धारित कारक कौन सा नहीं है? देशांतर नहीं है। अक्षांतर भी है, स्तर समुद्र वैषम्य भी है, उच्चावच लक्षण भी है, लेकिन देशांतर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। ये एक तरफ वन दिया गया है और एक तरफ स्थान दिए गए हैं। ठीक है, अब ये हमें बताना है कौन सा वन कहाँ पर है, ये बताना है हमें। अब ये देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर हैं? ये कहाँ पर हैं ये बताना है। ये है इंडोनेशिया में है। ठीक है, एक का तीनों ठीक हो गया। विषुवत रेखा वन कहाँ पर है? ये है घाना में। ठीक है, बीका एक ठीक हो गया। भूमध्य सागरीय वन ये कहाँ पर है? ये है एडिलेड में। ठीक है, सी का 5 हो गया। और कोणधारी वन ये कहाँ पर है? ये है स्कैंडिनेविया में। चलिए, ये हो गया 3, 1, 5 और 2। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष विषुवत रेखीय वनों के उदाहरण हैं? कौन से हैं ये बताना है हमें। कौन से हैं? ये हैं जैतून है, ओक है, कार्क है, सागवान है। ये है जैतून है, कार्क है, ओक है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को सही क्रम में विन्यस्त करें। ये सही क्रम में लगाना है हमें, ये देखना है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है टुंड्रा। ठीक है, सबसे पहले टुंड्रा, फिर है टाइगा। ठीक है, फिर है डेसिड यूएस, फिर है श्रब। ठीक है, ये हो गया, डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताना हमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य कथन बताना है हमें। अब ये देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की वृद्धि कम होती है। फिर सेकंड है, उष्ण कटिबंधीय मानसून वन गहन होते हैं। समशीतोष्ण सदाहरित वनों को वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है। कोणधारी वन अधिकांशतः पर्णपाती होते हैं। कौन सा असत्य है? ये असत्य डी, ये डी ऑप्शन ठीक है इसका। बाकी ये सब सत्य है। चलिए, सुमेलित करना है। एक तरफ ये घास के मैदान हैं और एक तरफ देश है, ये हमें बताना है। पंपास ये कहाँ पर होते हैं? पंपास ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, और कंपास ये कहाँ पर है? ये है कंपास, ये है ब्राज़ील में है। ठीक है, और पेरी कहाँ पे? पेरी उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और वेल्ड कहाँ पे है? वेल्ड है दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, डाउन्स कहाँ पे है? डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? इसका बी ऑप्शन ठीक है इसका।
चलिए, निम्नांकित में से कौन सी जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती? कौन सी वायु नहीं पाई जाती है, ये बताना है हमें। दक्षिणी गोलार्ध में ये उष्ण मरुस्थलीय, सवाना, विषुवत रेखीय या टुंड्रा, ये टुंड्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए, उष्ण व शुष्क ग्रीष्मकाल, सुहावना एवं सामान्य वर्षा वाला शीतकाल, साथ ही प्रचुर मात्रा में सूर्य प्रकाश, इन सभी विशेषताओं से युक्त जलवायु है। कौन सी है? ये बताना है कौन सी है। भूमध्य सागरीय है, टेगा है, पश्चिमी यूरोपीय है, उष्ण कटिबंधीय है। ये है भूमध्य सागरीय। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, ऋतु संबंधी भिन्नताएं अधिकतम होती हैं, कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं, ये हमें बताना कहाँ पर होती हैं। निम्न अक्षांशों में है, उच्च अक्षांशों में है, मध्य अक्षांशों में है या उष्ण कटिबंध में है। यह है मध्य अक्षांशों में। ठीक है, क्या ऋतु संबंधी भिन्नताएं अधिकतम होती हैं? ये मध्य अक्षांशों में होती हैं। चलिए, किस स्थान से जलवायु निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा कारक है ये बताना हमें। ये देखिए, वर्षा है, पवन दिशा है, समुद्र की दिशा है या अक्षांश है? यह है अक्षांश। चलिए, ये यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए, ये बताना है हमें, सुमेलित करना है। अब ये देखिए, विषुवत रेखीय जलवायु ये कहाँ पर मिलती है? ये विषुवतीय रेखीय जलवायु मिलती है सिंगापुर में। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन हो गया, ए का 3। उष्ण महाद्वीपीय जलवायु कहाँ होती है? ये होती है सूडान में होती है। ठीक है, और भूमध्य सागरीय जलवायु ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है मध्य चिली में मिलती है। टुंड्रा जलवायु ये कहाँ पर होती है? ये होती है ग्रीनलैंड में होती है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व का अन्न भंडार किस प्रकार की जलवायु को कहते हैं? किसे कहते हैं? ये कहते हैं समशीतोष्ण को। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। चलिए, किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते? ये बताना है, किस में नहीं पाए जाते हैं? लेनोन्स में, सवाना में, कंपास में या स्टेपी में? ये पाए जाते हैं स्टेपी में। ठीक है, चलिए, अब नीचे दिए गए स्तंभ 1 में खनिज तथा स्तंभ 2 में अग्रणी उत्पादन देश का नाम है। इन्हें सुमेलित कीजिए। ये हमें सुमेलित करना है। ये देखिए, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये बताना है हमें। सोना होता है दक्षिणी एशिया में। अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था, सर्वाधिक जो सोना होता है वो दक्षिणी अफ्रीका में होता है। सॉरी, ये होता है दक्षिणी अफ्रीका में। सोना सबसे ज़्यादा दक्षिणी अफ्रीका में होता है। ठीक है, और ये टीन कहाँ पे होता है? टीन मलेशिया में होता है। चलिए, और चांदी कहाँ होती है? चांदी होती है मैक्सिको में होती है। चांदी मैक्सिको में होती है। थोरियम कहाँ पे होता है? ये ब्राज़ील में होता है। और यूरेनियम कहाँ होता है? ये कनाडा में होता है। तो क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए, हीरे के उत्पादक राष्ट्रों को बढ़ते क्रम में लगाएं। ये हमें बढ़ते क्रम में लगाना है। ये देखते हैं क्या है। ये देखिए, हीरे के उत्पादक को बढ़ते क्रम में लगाना है। ये है अंगोला सबसे पहले पे। ठीक है, फिर आ जाता है घाना, फिर आ जाता है कांगो। ठीक है, फिर आ जाता है बेल्जियम, और फिर आ जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 2 3 4, ये हो गया बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए,
अब ये बताना है, रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से निम्न देशों को अवरोही क्रम में करें। ये हमें व्यवस्थित करना है। रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से ये सबसे पहले जो क्या है, ये है ये थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा इंडोनेशिया आ जाएगा, फिर आ जाएगा मलेशिया आ जाएगा, फिर आ जाएगा भारत, फिर आ जाएगा श्रीलंका। ये सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से इन देशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। या आरोही क्रम में लगाने हैं। ये देखें, ये क्या है, इसमें है तंबाकू में सब आरोही क्रम में लगाने हैं। सबसे पहला आ जाएगा चीन, ठीक है, फिर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आ जाएगा भारत, फिर आ जाएगा ब्राज़ील। तो क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? यह है चीन है। चलिए, निम्नलिखित में से किस जलवायु में दैनिक तापांतर सबसे कम प्राप्त होता है? ये बताना है। ये होता है विषुवत रेखीय जलवायु में। ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु में, बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से एक भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है, उसे पहचानिए। ये बताना है। ये देखिए, माकी है, मेली है, यह है मेट्रोल है, या बोरियल है। यह है बोरियल, डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए स्तंभों में नगरों तथा उनके प्रमुख उद्योगों का मेल करें। ये करना है। एक तरफ नगर है और एक तरफ उद्योग है। ये देखिए, अंसान, ये कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? अंसान, ये लोहा एवं इस्पात के लिए, ठीक है, लोहा एवं इस्पात के लिए है, प्रसिद्ध है। और शिकागो में है मांस डिब्बाबंदी। ठीक है, ये देखिए, बेलफास्ट, ये कहाँ पर है? ये है जहाज निर्माण के लिए। ठीक है, और लीड्स, ये है ऊनी वस्त्र के लिए। ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित क्षेत्रों एवं मुख्य फसल के क्रम में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। ये देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसून, ये चावल है, समशीतोष्ण घास के मैदान अनाज, और समशीतोष्ण, ये है कोमल लकड़ियाँ। लेकिन क्या नहीं है? टुंड्रा, व्यावसायिक उद्यान, ये नहीं है। बी ऑप्शन ठीक है इसका। अब ये देखते हैं, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ये देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, यह है महार्ष, शीतोष्ण पर्णपाती वन आबनूस, शंकुवृक्षी वन चीड़। उपरोक्त युग्मों में कौन सा या से सुमेलित हैं? यह बताना है कौन से हैं। यह है सी 1 और 3, ठीक है इसका बताना, 1 और 3, ठीक है, महार्ष और चीड़। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये सही बताना है। ये बताना है, ये सही बताना, ये इसमें सही है। पक्षाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। ये है ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका सही आंसर। चलिए, 86वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा के बाद इंद्रधनु के निर्माण, ये शय है, यहाँ पे शय होगा, इंद्रधनुष होगा, ये यहाँ पे शय होगा। ठीक है, का निर्माण का कारण है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, क्या है? यह है प्रकाश अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका।
विश्व में सबसे बड़ी खनिज तेल शोधनशाला स्थित है, कहाँ पर है ये है अबादान में। ए ऑप्शन ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? किसकी खेती में रखता है? ये रखता है नींबूकुल के फल में। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। महाद्वीपों के किस भाग में सामान्यतया रेगिस्तानों की स्थिति होती है? कहाँ पर होती है? कौन से भाग में ये होते हैं? पश्चिमी भाग में होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों में से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर होती है? भारत में होती है, इंडोनेशिया में होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है या चीन में होती है? सबसे ज़्यादा कपास होती है चीन में। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।